Today we start a new chapter and altogether new concept. न्यू कॉन्सेप्ट तो है बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन चीजें पता करें। फर्स्ट इज यू शुड नो व्हाट इज द सीक्वेंस। अभी तक कुछ यंगर स्टैंडर्ड से आपने कुछ उसको स्टडी किया होगा। एक्चुअली सीक्वेंस क्या है, कोई एक पैटर्न से चल रहा है कोई, तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अभी नंबर आपका 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर के सीक्वेंसेस है। ये 5, 10, 15, 20 ये मल्टीपल ऑफ 5 के सीक्वेंसेस है। ये आपका 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये आपका स्क्वायर्स के सीक्वेंस है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं तीनों में एक पैटर्न है, तीनों में पैटर्न है। ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस बोलेंगे ना। ये सिर्फ नॉलेज के तौर पे है। एक्चुअली हमको सीक्वेंस 3-4 तरीके के होते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है। यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर हायर स्टैंडर्ड्स। हायर बोले तो 11th एंड 12th में यू आर गोइंग टू स्टडी ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक जमाने में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाज देयर इन 10th स्टैंडर्ड, बट नाउ इट इज नॉट देयर इन 10th स्टैंडर्ड। तो आपका पोर्शन बहुत इजी हो जाता है एंड दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी वेरी वेरी इजी, विल बी वेरी वेरी इजी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं देखूँ तो मुझे बाकी के प्रोग्रेशन अगर उड़ाना है तो मुझे लास्ट सीरीज उड़ा देनी। मुझे 2, 4, 6, 8 रखना है, 5, 10, 15, 20 रखना है ना। ऐसे सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ऐसे सीरीज को मतलब एक कॉमन डिफरेंस के हिसाब से वो बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं आपको अगर कुछ नंबर दूं, आपको 7 दूं और उसके बाद आपको 13 दूं और फिर आपको 19 दूं और आपको बोलूं कि अगला नंबर क्या होगा, तो आप 10 सेकंड सोचने के बाद आप सही जवाब दे दोगे कि अगला नंबर 25 होगा। मैं आपको पूछूंगा और अगला नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 31 होगा। जब आपको ये पता चल गया तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। जब आपको ये पता चल गया तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। आप सीख गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या सीखना है। आपको सीखना है TN। इसको क्या ऐसे यूज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A and D। TN को हम स्टडी करेंगे, सेंटेंस में बोलेंगे nth टर्म। nth टर्म मतलब अगर मैंने T1 लिखा तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म। आपको अगर T9 लिखा तो आप क्या बोलोगे, 9th टर्म। T21 लिखा तो आप बोलोगे 21st टर्म। ठीक है, अब ये टर्म क्या है, ये हर एक चीज टर्म है, ये हर एक चीज टर्म है। ये अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो दिस विल बी योर T1, दिस विल बी योर T1, दिस विल बी योर T5, दिस विल बी योर T3। ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका थर्ड टर्म होगा, ये आपका फिफ्थ टर्म होगा। और Tn will be the nth term, Tn will be the nth term। ठीक है, अब सेकंड आपको अल्फाबेट जानना है A। Now A stands for the first term, मतलब A is always equal to T1। हमको एक फॉर्मूला आगे यूज करना है, तो इसके लिए हम वो A का अल्फाबेट यूज करेंगे। A is always called the first term। तो यहाँ पे आपका A का वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, 7। A is always the first term। T stands for term। numbers stand for that particular position वाले जो टर्म है
उनको कहते हैं, दैट पोजीशन के नंबर रहेगा, दिस विल बी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. एंड डी स्टैंड फॉर डिफरेंस. डिफरेंस बोले तो कॉमन डिफरेंस. डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हर एक दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस है. मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या चला आ रहा है, तो देख के आप बता दोगे ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 5 है, हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 6 है. तो दैट वाज वेरी वेरी इजी टू यू. आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और थोड़ा सीख गए. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और थोड़ा सीख गए, मतलब पहले तो आप सीख गए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप और भी सीख गए, मास्टर हो जाएंगे. फाइन. सो नाउ ये तो आप ओरली करोगे. एग्जाम ओरली दिया तो हमको सब आउट ऑफ मिल जाएगा, पर उसको प्रेजेंटेशन कैसे करने का है, उसको लिखने का कैसे है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. ना एक चीज मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको समझा दूं कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस जानना है, समझो T1 आपका 7 है, T2 आपका 14 है, T3 आपका 21 है, T4 क्या होगा, एग्जैक्टली 28 होगा. ठीक है. तो आपको कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हो तो आपका एक फॉर्मूला बैठ रहा है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, मतलब फॉरवर्ड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो T3 माइनस T2 बैठ रहा है. आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालने का है तो T2 माइनस T1 बैठ रहा है, T3 माइनस T2 बैठ रहा है, T4 माइनस T3 बैठ रहा है. मतलब ये कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ n लूं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ n लिखा मैंने, यहाँ पे 3 की जगह पे n लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू टेल मी. 3 की जगह पे अगर n मैं लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की जगह पे it will be n minus 1. It will be n minus 1. तो आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Tn minus Tn minus 1. आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Tn minus 1. ठीक है. तो नाउ वी टेक सम सम्स. एक्सरसाइज के सम्स करते हैं, कुछ अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 सम्स करते हैं. We come to the first one. Exercise number 3.1 का first sum. Which of the following are in AP? If they are in AP, find the common difference. पीछे आपके शॉर्ट एग्जांपल में दिया हुआ है स्टेप वाइज, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं. तो यहाँ पे यार T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8. Therefore, T2 minus T1 is equal to 4 minus 2 is equal to 2, and T3 minus T2 is equal to 6 minus 4 is equal to 2. ठीक है ना. यहाँ पे देखने से ही मालूम पड़ जाता था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट वी हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली. एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है. तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे here the common difference for the sequence is d is equal to 2. Here the common difference for the sequence is d is equal to 2, which is constant. Which is constant. मतलब हर एक के लिए हर एक सीरीज के लिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, that is constant. Therefore the sequence
is in AP and D is equal to 2 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। स्टेप ये करना है, स्टेप ये करना है आपको, स्टेप हिसाब से करना है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स। यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों थोड़ा अलग अलग तरीके से है, तो आई एम टेकिंग दिस सम। यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 7/2। चेक कर लेते हैं हम। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। जिस तरह आपको सिखाया गया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए करेंगे। 5 माइनस 4/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। देन T3 माइनस T2, 3 माइनस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 to the 6 माइनस 5/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। आप एक और कैलकुलेशन करोगे तो भी 1/2 आएगा। Here the common difference from for the sequence is D is equal to 1/2, which is constant. Therefore sequence is in AP and D का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? D will be 1/2. D will be 1/2. Let us check here. Here T1 is equal to 0.3, T2 is equal to 0.33 and T3 is equal to 0.333. T2 minus T1 is equal to 0.33 minus 0.3। आपको इसको माइनस करना है, तो सपोज आपको 0.33 है और 0.30 है, इस तरीके से डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो दिस इज इक्वल टू 0.03, दिस इज इक्वल टू 0.03, this is equal to 0.03. Then you have the second one, T3 minus T2, this is equal to 0.333 minus 0.33। आप माइनस करके देख लो, 0.333 and 0.33 and this is 0, ये 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0.03। यहाँ पे 0.003, यहाँ पे 0.03 है, यहाँ पे 0.003 है, तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस इज नॉट इन अ सीक्वेंस, देयरफॉर इट इज नॉट इन, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं आया है, इस सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया है, देयरफॉर इट इज नॉट इन एन एपी। Then you have the fourth one, textual question 7th. You have T1 is equal to 3, T2 is equal to 3 plus root 2, T3 is equal to 3 plus 2 root 2 and T4 is equal to 3 plus 3 root 2. We check here T2 minus T1, 3 plus root 2 minus 3, 3 plus root 2 minus 3 will give me root 2. T3 minus T2 will give me 3 plus 2 root 2 minus, ब्रैकेट में माइनस करूंगा, 3 plus root 2 is equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2। ये कैंसिल हो गया, 2 root 2 में से एक root 2 निकल जाएगा, तो आपके पास root 2 बचेगा। इस तरह आप कैलकुलेट करके कोई अगला स्टेप भी कैलकुलेट करोगे तो आपको root 2 कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, हियर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज D is equal to root 2
विच इज कांस्टेंट, हर एक स्टेप पे √2 आ रहा है, इसके लिए हम उसको कांस्टेंट लिख रहे हैं। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन एपी एंड d is equal to √2 and d is equal to √2. You try the other sum for practice. Question number 2 of the same exercise. Write an AP when first term A and common difference D is given. ठीक है? Now A is given to you and D is equal to 5 is given to you. How will you start here? Now solution आपका T1 is equal to A is equal to 10. T1 is equal to A is equal to 10. T2 is equal to T1 plus D. Second term is equal to first term plus common difference. Second term is equal to first term plus common difference. First term क्या था आपका 10 plus common difference 5. This is equal to 15. T3 is equal to T2 second term plus common difference. T3 is equal to second term plus common difference. सेकेंड टर्म आपका 15 आया था प्लस कॉमन डिफरेंस 5 है 20. T4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म. T4 इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. थर्ड टर्म आपका 20 आया था, कॉमन डिफरेंस आपका 5 था, दिस इज इक्वल टू 25. देयरफॉर बस इतना आपको बस है 4 तक लिखने का. देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP is आपका फर्स्ट टर्म क्या था 10, 15, 20, 25 डॉट 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 डॉट. AP आपका कंटिन्यूशन है, इसके लिए आपको डॉट 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 डालना जरूरी है. सिर्फ 4 ही उसका AP नहीं हो सकता. ठीक है, जो यहाँ पे स्टेप्स किया हूँ वही यहाँ पे करना पड़ेगा. ना यहाँ पे T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7. दिस इज माई कॉमन, दिस इज माई फर्स्ट टर्म -7. Now T2 is equal to, जैसे मैंने बताया था T1 plus D. T1 is -7 plus 1/2. सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इक्वल टू -14 plus 1/2 इक्वल टू -13/2. -13/2. Then you have T3. T3 is equal to, let me check if it is right. -7 plus 1/2 is equal to -7. I'm adding. Okay, fine. ठीक है. T3 is equal to T2 plus D. T2 is how much? -13/2 and D is plus 1/2. डिनोमिनेटर कॉमन है तो डायरेक्ट ऐड कर दो. -13 plus 1/2 is equal to -12/2 is equal to -6 is equal to -6. फोर्थ टर्म ले लेते हैं. T4 is equal to T3 plus D. T3 क्या आया था -6 plus 1/2. Add it out. 6 to the 12. -12 plus 1/2. This is equal to -11/2. Therefore, the required AP is -7, -13/2, -6, -11/2, and so on, and so on. Third question of the same exercise. Find the first term and common difference for the following AP. आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कॉमन डिफरेंस बोला था पूछने के लिए, पर आपको बोला था कि AP है कि नहीं है, तो आपको कांस्टेंट का टर्म यूज करना था. यहाँ पे आपको कांस्टेंट का टर्म यूज नहीं करना है. ऑलरेडी इट इज गिवन
that these are in AP. Already it is given that these are in AP. तो आपको कांस्टेंट यूज करना ही नहीं है, आपको मान लो आपको 100% डी निकालना ही है यहाँ पे, ठीक है। सो हाउ वी डिड द फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सम, उसी हिसाब से हम करेंगे। यार आपको ए बी ढूंढना है, फर्स्ट टर्म, ओके। यार a is equal to t1 is equal to 0.6, a is equal to t1 is equal to 0.6, ठीक है। नाउ t2 is equal to, t2 आपको ढूंढना नहीं है, t2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस देना है। नाउ कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, tn माइनस tn माइनस 1, tn माइनस tn माइनस 1, मतलब ये कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे एक नंबर छोटा आएगा इधर, ओके। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू t2 माइनस 1 मतलब t1, t2 माइनस t1, तो यहाँ पे आया आपका 0.9 माइनस 0.6, दिस विल बी 0.3, दैट इज इनफ। आपको हर एक स्टेप पे करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इट इज एन एपी, तो आपको कांस्टेंट बताना नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इट इज एपी, देयरफॉर हियर a is equal to 0.6 and d is equal to 0.3 and d is equal to 0.3. Here also, here a is equal to t1 is equal to 1 upon 4, a is equal to t1 is equal to 1 upon 4, d is equal to tn minus 1. आप कोई भी टर्म लेना चाहो, आप फोर्थ टर्म में भी ले सकते हो, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म में भी माइनस करो, पर आप डायरेक्ट सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म भी माइनस कर लो। दिस इज इक्वल टू t2 माइनस t1, व्हाट इज t2, 3/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर्स आर कॉमन, 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1/2, तो इसका आंसर आएगा यार a is equal to 1/4 and d is equal to 1/2।